तो बात हो रही है ट्रम्प और पुतिन की एक पोटेंशियल मीटिंग की, या मोस्ट प्रोबेबल उनकी एक मीटिंग की, जो कि शायद रशिया यूक्रेन वॉर के करस्पॉन्डिंग उनका डिस्कशन होगा, और ये अलास्का में होना अभी प्रपोज्ड हुआ है। तो सर, क्या ये वाकई में कोई कंस्ट्रक्टिव और एक फ्रूटफुल आउटकम हम इस मीटिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक सिंबॉलिक एक डिस्कशन होगा कि जिसमें दोनों आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और चले जाएंगे? कोई इससे उस वॉर के एंड होने की तरफ कोई कंक्लूजन पॉजिटिवली होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक आप यूक्रेन को इस डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसी रशिया और यूएस कुछ भी डिसाइड कर लें, जब तक आप यूक्रेन को, जेलेंस्की को उस मीटिंग के लिए नहीं बुलाओगे, तो कोई भी जो भी कंक्रीट फैसला है नहीं हो सकता। और मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में बातचीत चल रही है, स्टीव विटकॉक इसको कोऑर्डिनेट अपना कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि डोनेट्स्क का जो एरिया है बचा हुआ, वो यूक्रेन रशिया को हैंडओवर कर दे। ओके। जैसे कि पोक्रोव्स्क, कोस्टेनिया, वका, क्रामाटोस और स्लोवांस्क, ये 4 टाउन्स हैं जहाँ पे लड़ाई अभी चल रही है। और रशिया ने जो डॉनबास का एरिया है, लुहांस्क का एरिया तकरीबन रशिया के कंट्रोल में आ चुका है, डोनेट्स्क का एरिया रशिया के कंट्रोल में नहीं है। तो बातचीत ये चल रही है कि ये जो 4-5 टाउन्स हैं, जो आपके ऑलमोस्ट 50 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक फ्रंटेज है इनका, वो यूक्रेन रशिया को हैंडओवर कर दे लड़ाई के बिना, वो सरेंडर कर दे ये एरिया। और जो बॉर्डर एरियाज में रशिया ने सुमी में और खार्किव में जो उसका कब्जा किया हुआ है, कुछ किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर, वो रशिया यूक्रेन को दे दे। तो ओके। ये इसमें सहमति होना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, जब तक जेलेंस्की वहां पे नहीं होंगे। और ये बातचीत देखो, और एक मीटिंग में इसको सुलझने वाली नहीं है, इसके बाद और भी मीटिंग्स हो सकती हैं। बट अगर एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग पे रशिया आ जाता है कि हमको ये एक्सेप्टेबल है, अगर हमको डोनेट्स्क का एरिया अगर पूरा हमको मिल जाए, और लुहांस्क तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम अपना पूरा डॉनबास का एरिया ले लेते हैं, और क्रीमिया तक अपना लैंड बॉर्डर, हमारा एक लैंड ब्रिज अपना बन जाता है, तो हम इस पूरे एरिया में हम अपने आप को एक बफर जोन इसमें क्रिएट कर लेंगे, और यूक्रेन को और पीछे हम उसको धक्का दे देंगे। तो अगर इस पे सहमति हो जाती है, जो बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है यूक्रेन इस पे शायद मानेगा नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश करेगा यूक्रेन को बनाने के लिए, उसको लॉलीपॉप्स देगा कि हम आपको एड देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपके शहर नष्ट हो गए हम उनका रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे। तो इस तरीके की यूक्रेन को एक प्रपोजल अमेरिका की तरफ से दिया जा सकता है, जो शायद यूक्रेन उसको एक्सेप्ट कर ले। तो जो इस उम्मीद के ऊपर ये टॉक्स हो रही है अलास्का में। और आपको याद होगा, अलास्का एक जगह होती थी जो एक रशिया का टाइम पार्ट हुआ करता था। थी, और 158 इयर्स पहले रशिया ने अलास्का को अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेचा था। तो राइट। एक सिंबॉलिक जगह है जहाँ पे रशिया को बुलाया जा रहा है कि भाई, ये एक आपका शहर होता था जो आपने हमको हैंडओवर कर दिया और हमने खरीद लिया। तो उसकी भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है।
राइट, एब्सोल्युटली। और सर इसमें ज़ेलेंस्की भी बड़ा ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी लैंड हैंडओवर या लैंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई डील होगी तो वो यूक्रेन को मंजूर नहीं होगी। ये बात ज़ेलेंस्की भी पहले ये एक चीज बार कर चुके हैं। देखिए, उनके सोल्जर्स आज वहीं पे लड़ रहे हैं, हुँ, लड़ाई जारी है, वो अपने एरिया को डिफेंड कर रहे हैं और काफी रशिया के ऊपर नुकसान भी डाल रहे हैं। उनके राइट, ड्रोन्स भी रशिया के एम्युनिशन डंप्स पे अटैक कर रहे हैं, रशिया के एयरफील्ड भी को भी एड्रेस किया, 30 से ज़्यादा हवाई जहाज भी मारे हैं। तो वो सोचते हैं कि हम तो अभी एक अपने संघर्ष में हैं, लड़ाई में हैं, ऑल ऑफ अ सडन हम सरेंडर क्यों कर दें? तो जो है ना उसी के ऊपर, और ये सरेंडर का वर्ड एक स्टिग्मा होता है। आप एग्ज़ैक्टली, जानते हैं 1971 में जब पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, वो आज तक वो चोट पाकिस्तान उसको भुला नहीं पाया है। तो एब्सोल्युटली, यूक्रेन की हिस्ट्री में भी ये एक उसी टाइप की चोट होगी कि आपने 4 साल लड़ने के बावजूद आपने अपने देश को सरेंडर किया। तो आई थिंक एग्ज़ैक्टली। वो शायद मुश्किल होगा यूक्रेन को एक्सेप्ट करना। देखिए, लेट्स सी हाँ, हाउ इट वर्क्स बट आउट। सर राइट, बट सर यूक्रेन अगर 4 साल क्या 40 साल भी अगर लड़ता रहे तो भी वो ऐसी सिचुएशन में रहेंगे, ना तो वो रशिया का कुछ बहुत बड़ा कुछ बिगाड़ पाएँगे। बट स्टिल अगर समझदारी इसी में है कि अगर ये लड़ाई किसी बातचीत से अगर खत्म हो जाए तो दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। तो सर देखिए, अब जी, जी सर प्लीज़ कंटिन्यू। यू आर राइट, बिकॉज़ रशिया के ऊपर भी प्रेशर है। उसके ऊपर भी राइट, सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया की इकोनॉमी के ऊपर उस फ़र्क है। उसका ऑयल के ऊपर अब देखिए टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए अमेरिका ने। तो हो सकता है भारत का भी जो भी ऑर्डर्स हैं ऑयल के रशिया पे शायद कम होने लग जाएँ। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कुछ ऑयल कंपनीज़ ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। तो कोई भी रीज़न्स हो उसके, वो दे रहे होंगे। बट इसको रशिया की इकोनॉमी पे भी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो रशिया भी चाहेगा राइट। इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना।